Good morning, my dear students. I am Subham Tiwari from Maya Ganada Sanskar Academy. Today is Friday and 31st July. This is the last day of this month. And yesterday I told you about the prime and two prime number. But before some days, I talked to you about fraction, मीन्स भिन्न संख्याएं. कुछ दिन पहले मैंने आपसे भिन्न संख्याओं के बारे में जो चर्चा की थी, उसमें मैंने आपको भिन्न संख्याओं के बारे में बताते हुए उसकी परिभाषा बताई थी और उनके प्रकारों के बारे में मैं आपसे चर्चा नहीं कर पाया था. तो जैसा कि मैंने आपको संख्याओं में वर्गीकरण किया था कि यहाँ पर मैंने आपको वर्गीकरण किया था. अगर आप पिछली कक्षा को देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन जो होते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इन सभी फ्रैक्शंस में इनको पार्ट्स में बांटा गया था. मीन्स उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न एंड व्युत्क्रम भिन्न. तो आज हम आप सभी से इस कक्षा में उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित या विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स मिश्रित भिन्न, आज हम यहाँ पर तीन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, इनकी उदाहरण जानेंगे. और इस पर चर्चा करने के पश्चात आज आपका जो वर्क होगा वह आपका वर्क यह है कि आगे की कक्षा में मैं आपको भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये आपका आएगा. इसके पहले हमारी आज संख्याओं का वर्गीकरण है वो पूर्ण हो जाएगा और कल मैं आपको टेबल पर ले चलूँगा. तो सबसे पहले टेबल की बात करेंगे. जब पहाड़ों की, तो आपको पहाड़ लिखना आना चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है गिनती और पहाड़े गणित में. तो शब्दों से अंकों से शब्दों में लिखना, संख्याओं का स्थानीय मान वगैरह, जातीय मान क्या होता है, ये स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, स्थानीय मानों का जुड़ घटाना कैसे होता है, इन सभी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा. लेकिन आज के इस विषय पर हम कक्षा पर आते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते. तो आइए हम कक्षा प्रारंभ करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की, मीन्स उचित भिन्न. देखिए, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, हमने आपको बताया था कि अंश बटे हर. भिन्न की जब परिभाषा मैंने बताई थी तो मैंने क्या बताया था, अंश बटे हर का जो रूप होता है संख्याओं का वो भिन्न कहलाता है. अब जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, एक ऐसी भिन्न जिसमें उसका अंश छोटा हो, किससे छोटा होना चाहिए, हर से, यानी हर बड़ा हो, अंश छोटा हो, तो जो भिन्न होगी वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी, मीन्स उचित भिन्न कहलाएगी. तो इससे इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि जब किसी भिन्न का अंश उसी भिन्न के हर से, ध्यान देना, जब किसी भिन्न का अंश उसी भिन्न के हर से छोटा होता है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है या छोटा होता है, तो ऐसी भिन्नों को हम उचित भिन्न कहते हैं. When the nominator of any fractions is less than the denominator, where the nominator of any fraction is less than denominator, so such type of fraction are called proper fraction. Here I again describe this fraction where the nominator of any fractions is less than their denominator. These type of fractions are called proper fractions. एग्जाम्पल देखें तो जैसे हमने यहाँ पर विल टेक अ एग्जाम्पल 3/4 मीन्स 3/4. So here the numerator is 3 and denominator is 4, and I know
that very well that the number of this number यानी 3 नॉमिनेटर नंबर 3 is less than 4 मीन्स यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया 3/4 तो 3/4 में 3 4 से कैसा है छोटा है 3 4 से कैसा है वैल्यू में कम है सो ये जो फ्रैक्शन होगा ये जो भिन्न होगी हमारी ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी उचित भिन्न कहलाएगी अगेन वी विल टेक द सेकंड एग्जांपल 2/4 और 2/3 सो 2 इज लेस देन 3 अर्थात 2/3 और 2/3 में अंश हमारा क्या है 2 हर क्या है 3 ध्यान देना इस बात पर कि यहाँ पर अंश 2/3 जो भिन्न है इसमें अंश कितना है 2 हर कितना है 3 अर्थात नॉमिनेटर क्या है 2 डिनोमिनेटर क्या है 3 और 2 3 से कैसा है स्टूडेंट्स छोटा है कम है सो यहाँ पर ये जो भिन्न का रूप है ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा बिकॉज 2 is less than 3 so this type of fraction is a proper fraction 5/7 5/7 here the numerator of this fraction is 5 here the numerator of this fraction 5 and denominator is 7 and 5 is less than 7 so this fraction so this type of fraction is a proper fraction means यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल और लिया उदाहरण लिया 5/7 और 5/7 जो भिन्न है हमारी इसमें अंश है 5 हर है 7 तो 5 7 से छोटा है तो ये जो भिन्न होगी ये हमारी उचित भिन्न कहलाएगी माय डियर स्टूडेंट्स गॉट माय पॉइंट नाउ द सेकंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या ऑड फ्रैक्शन अनुचित या विषम भिन्न तो जिस प्रकार से मैंने आपको प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में अभी डिस्क्राइब किया जस्ट इसका अपोजिट जो होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है अर्थात वेयर द नॉमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शंस where the denominator of any fraction is greater than their denominator अर्थात जहां पर किसी भी भिन्न का अंश उसी भिन्न के हर से बड़ा होता है अगेन हियर आई टोल्ड यू दैट द वेयर जहां पर किसी भी भिन्न का अंश the denominator of any fraction is greater than बड़ा होता है their denominator अपने ही हर से जब किसी भिन्न का अंश उसी भिन्न के हर से बड़ा होता है तो ऐसी भिन्नों को हम अनुचित या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं समझ में आ गई बात एनी प्रॉब्लम नाउ लेट टेक अ एग्जांपल 8/7 so here the numerator is 8 and denominator is 7 but here I told to you that 8 is greater than 7 so this fraction is an improper fraction अर्थात 8/7 में 8 हमारा अंश है और 7 है हर तो 8 7 से कैसा है बड़ा है और जब अंश बड़ा है हर छोटा है तो ये जो भिन्न होगी वो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी अनुचित भिन्न होगी नाउ द सेकंड एग्जांपल इज 6/3
मतलब 6/3। सो द नोमिनेटर इज 6 एंड द डिनोमिनेटर इज 3। अंश 6 है, हर 3 है। इस भिन्न में भी अंश का मान उसी भिन्न के हर से कैसा है, बड़ा है। सो द फ्रैक्शन इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, आपको भी मैं आज होमवर्क में कुछ फ्रैक्शन लिखूंगा। उन फ्रैक्शन में आपको चॉइस करना है कि विच इज द प्रॉपर फ्रैक्शन एंड विच इज वन ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स उनमें से कौन सी भिन्न ऐसी है जो प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगी और कौन सी भिन्न ऐसी है जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगी। यह आज आपके लिए वर्क होगा। I hope that you understand my this topic, and if you have any problem, so please share on your WhatsApp group or contact me on my number, and I will give you the solution of your problem. अतः अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप ग्रुप पर कांटेक्ट करके शेयर करके अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे सॉल्यूशन ले सकते हैं। और जो आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, आशा करूंगा सभी विद्यार्थी उस होमवर्क को मुझे 2 से 3 बजे तक ग्रुप पर सेंड करके चेक कराएंगे। इसी आशा के साथ आज की कक्षा हम विश्राम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।